तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आधारशिला एकेडमी के तरफ से मैं मोनेश चंद्राकर। आज हम इनइक्वालिटी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट पे देखा, उसका हम थोड़ा बहुत सा रिवीजन करते हैं। हमने पहले ये बताया था कि हमारे पास पांच तरह के सिंबल होते हैं। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, अरे तो हमारे पास कुछ पांच तरह के सिंबल होते हैं। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर इक्वल टू, स्मॉलर इक्वल टू और इक्वल टू। मैंने इसकी प्रायोरिटी वाइज भी बताई थी कि ये जो है ये सबसे बड़ा होता है। अगर किसी भी लाइन में ये दोनों मिल गए तो इन यही आंसर होंगे। अगर कभी ऑप्शन में इन दोनों के बीच में अगर पूछा जाए तो हम पास ये वाला ऑप्शन होगा, और अगर तीनों में पूछा जाए तो ये वाला एक ऑप्शन होगा। तो ये तीन थे हमारे पास। और हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे जिसमें हमने देखा कि अगर ऐसा कुछ हो, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन D, P इज ग्रेटर इक्वल टू C, और अगर A और C के बीच में हो तो A इज ग्रेटर देन C होगा, लेकिन P और C के बीच में P इज ग्रेटर इक्वल टू C, ये हमारा आएगा आंसर। तो ये हमने पिछले क्लासों में देखा हुआ है। उसके साथ में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो जरूर देखें। अब पिछली बार एक चीज़ में फंसी हुई थी चीज़ें, जिसपे था f is greater than k is less than c। अब इन दोनों के बीच पे हमको कोई भी क्या बोलते हैं रिलेशनशिप हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। हम f और k के बीच में बता सकते हैं, c और k के बीच में बता सकते हैं, लेकिन f और c के बीच में हमको कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिलता है। इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट आता है आइदर और का। ठीक है, आइदर और का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें क्या होता है कि ऑप्शन में हमको दिया हुआ होता है कि आइदर, ऑप्शन आपको लिखा होगा आइदर ए और बी। अगर मैं बताऊं तो इस पे जैसे या तो एफ और सी के बीच में अगर हम देखें तो सिर्फ तीन ही कंक्लूजन हो सकते हैं। या तो एफ बड़ा होगा, या एफ छोटा होगा, या एफ बराबर होगा। तो एग्जामिनर क्या करता है, इन पे आइदर और का सिचुएशन दे देता है कि अगर इसको हम ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी ले लें, तो वो स्टे आंसर में लिखेगा आइदर ए और बी, आइदर बी और सी, या फिर आइदर ए और सी। इन तीनों के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। या तो ये बड़ा होगा, या बराबर होगा, या छोटा होगा। तो इन्हीं आइदर और के कंडीशन पे हम आते हैं। इसके पहले हमें कुछ उसका नियम जानने की ज़रूरत है। तो पहला नियम ये बोलता है, पहला कंडीशन ये बोलता है कि वो जो कंक्लूज़न है वो गलत होना चाहिए, वो सही नहीं आना चाहिए कैसे भी।
अगर इसके बारे में देखा जाए तो अगर मैं इस पे दिखाऊं कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c यहाँ पे है, बोथ कंक्लूजन को ऑफ होने का मतलब है कि a इज दिए हुए कोई भी चीज में a इज ग्रेटर देन c नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में ही हम ये देख रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन c, ये ट्रू है। लेकिन हमको जब भी वो आंसर में दे, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो उस पर ये चीज नहीं आना चाहिए। तो ये पहला हो गया। या फिर c इज लेस देन, ओके ठीक है। अब अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है एलिमेंट मस्ट बी सेम। तो मैं इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करता हूं आपके लिए। आइदर और लगेगा ऐसे कंडीशंस पे, a इज ग्रेटर देन b इज लेस देन c। अब यहाँ पे लगेगा आइदर और उस पे ये होगा कि a और c के बीच में दे सकता है a इज ग्रेटर देन c और c इज ग्रेटर देन a। ऐसे कंडीशन में बोथ द कंक्लूजन्स रॉन्ग होने चाहिए। तो इस पे ये a इज ग्रेटर देन c हम बोल नहीं सकते और c इज ग्रेटर देन a हम बोल नहीं सकते। तो ये बोथ कंडीशन हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला वाला चीज सही हुआ कि कंडीशन फॉलो हो गया कि बोथ रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा होता है कि एलिमेंट मस्ट बी सेम। जो एलिमेंट है, जिन दो जनों के बीच पे बात हो रही है, वो दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी a और c है, यहाँ पे भी a और c है। इस पे ऐसा है कि a और c दोनों पे है, ये चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन हमारे पास a और c बराबर होना चाहिए, यही दो के बीच में ही हम आइदर और लगा सकते हैं। तो ये एक कंडीशन थी, ये दोनों जब फुलफिल होगा तभी आइदर और लगेगा। अब यहाँ पे लगेगा कि नहीं वो हम आगे देखते हैं। अब जब आइदर और का सिचुएशन आ गया कि दो दो जो है वो दोनों कंक्लूजन हमारा गलत हो चुका है और दोनों एलिमेंट भी हमको सेम मिल गए हैं, तो यहाँ पे आइदर और तो लगेगा। लेकिन हमको क्या करना है कि आइदर और पर जो है उस पर भी दो कंडीशन होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि कंक्लूजन मेड, पहला है कि क्या हम उससे कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, ये आपको दिखाता है। अगर क्या हम जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, लेट्स से a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर इक्वल टू c, ठीक है। अब इस पे क्या है, हम कंक्लूजन मेड, अगर इस पे देखोगे a और c के बीच में, तो हमको डायरेक्ट कंक्लूजन मिल रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसा ही है कि a और b के बीच में हम कंक्लूजन बना पा रहे हैं। तो ये पहला वाला केस में आता है कि a और c के बीच में एक कंक्लूजन मेड हो रहा है, चाहे कुछ भी हो, उसको हम आगे देखते हैं। तो इस पे ये बोल रहा है कि बाय कंबाइनिंग बोथ द सेट ऑफ सिंबल, जैसे कि अगर ऑप्शन में ये दे दिया जाए a इज ग्रेटर देन c और a इज इक्वल टू c। देखो अब इस पे क्या हुआ कि ये बोथ, पहले जो अगर अपन याद करेंगे तो उस पे ये होगा कि बोथ कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है, क्योंकि a ग्रेटर देन c हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पैरदान दिया हुआ है तो हमें पैरदान वाला चाहिए। और a इज इक्वल टू c वो भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इक्वल टू का साइन है और वो तो वहाँ पे है ही नहीं। तो बोथ द कंक्लूजन गलत हो गया। ऑप्शन आया a और c के बीच में भी बात हो रहा है, तो ये भी हो गया। दो हमारा जो पिछले स्लाइड का है वो हमारा सही हो गया। अब इस पे बोलता है कि बाय कंबाइनिंग बोथ सेट,
ये ट्रू होना चाहिए। तो ये ट्रू हो गया, मतलब अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ए इधर से ये मिलेगा और ये मिलेगा, ये दोनों बन के क्या हो गया, ए इज ग्रेटर इक्वल टू सी। ये है इस पे, हाँ इससे ये ट्रू हो रहा है। तो ये पहला पार्ट है हमारा। तो इस पे जब आइदर और आएगा तो इस पे क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि a इज ग्रेटर देन c, a इज इक्वल टू c। तो जब ये होगा तो इस पे a दे दो, इसको b दे दो, इसका कंक्लूजन निकलेगा आइदर a और b। तो ये आइदर और का पहला केस होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब इसका हम सेकंड फेज पे आते हैं कि हमें कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। कंक्लूजन नहीं मिल रहा है का मतलब है कि ए इज बी और सी। अब यहाँ पे अगर हम बी और सी के बीच में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या b इज ग्रेटर देन c है, क्या b इज लेस देन c है, क्या b इज इक्वल टू c है। अब अगर हम इसको देखें इस लाइन को तो डायरेक्ट हम नहीं बता सकते कि b और c के बीच में क्या रिलेशन है। क्या ये b बड़ा है, नहीं बोल सकते। क्या b छोटा है, नहीं बोल सकते। क्या b c से बड़ा है, ये बराबर है, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसको 5 ले लेंगे तो ये इक्वल टू से ये 5 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। और b 5 से बड़ा करना है तो 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो वर्ड है b और c के बीच में हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि क्या क्या होगा। तो जब हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं जब हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि B और C के बीच में क्या हो रहा है, तो यह वाला कंडीशन चालू होता है कि जो कंक्लूजन है वो नहीं बनना चाहिए डायरेक्ट, और इनको जोड़ के कोई एक रिलेशनशिप फॉर्म होनी चाहिए। तो अगर हम इनको जोड़ दें, अगर B इज इन दो को जोड़ दें या इन दो को जोड़ दें तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब ये डायरेक्ट नहीं मिलता है तो ये एक और आइदर और आता है। इस कंडीशन में एक पार्ट आइदर और का और बनता है। चलो अब इसके क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आइदर और में। और मैं आपको ये बताना भूल गया था, अभी यहाँ पे बता देता हूँ। जो इक्वल साइन होता है, इक्वल्स का जो साइन होता है, इसके इधर पे बी सी सी बी, ये दोनों ही पार्ट सेम होते हैं। जब इक्वल बोल दिया तो जैसे कि क्वेश्चन से ही मैं आपको दिखाता हूँ, इक्वल्स में दोनों चीज का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इक्वल्स पे चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। मतलब बोला जाए, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि R और T के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो R और T और Q और T इक्वल में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि R जो रिलेशनशिप Q के साथ रखेगा वही R वही सेम रिलेशनशिप T के साथ भी रखेगा। ये दोनों ही केस में ये सही होंगे। इक्वल्स का यही मतलब है कि चाहे जैसा भी हो, उसके पहले वाले जो भी लोग हैं वो उसके साथ जैसा रिलेशनशिप रखेंगे वैसा ही रिलेशनशिप अगले के साथ भी होगा। जैसे यहाँ से Q के साथ तो रिलेशनशिप नहीं है, T के साथ रिलेशन है,
तो अगर z और t के बीच में हम रिलेशन देखेंगे तो z और t के बीच में हमको यहाँ पे दिखता है बड़ा वाला रिलेशन। तो जो रिलेशनशिप है z इज ग्रेटर देन t, वही रिलेशनशिप होगा z इज ग्रेटर देन q। बोथ t और q के लिए सेम रिलेशनशिप इक्वल्स टू के साइन पे होता है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन बनाते हैं और अच्छे से होगा। हम एक दिन पूरा क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो टेंशन ना लो। इक्वल्स का बस याद रखना कि वो दोनों के लिए ही सेम होता है। तो चलो पहला वाला हम देखते हैं। यहाँ पे अब देखो b इज ग्रेटर देन q बोल रहा है। b इज ग्रेटर देन q है क्या? नहीं है, तो ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होता, ये गलत हो गया। दूसरा बोलता है b इज इक्वल टू q। b इक्वल टू q है क्या? ये इक्वल टू q तो है नहीं, यहाँ पे इसका रिलेशनशिप आ रहा है ऐसा वाला, तो इक्वल टू नहीं है। लेकिन अभी हमने पढ़ा आइदर और में दोनों कंक्लूजन हमारा गलत होता हुआ दिख रहा है। दोनों में b और q कॉमन है, तो इन दोनों के बीच में आएगा आइदर 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों का जब भी आप रियल एग्जाम में जब पहुंचोगे तो जैसे ही दो कंक्लूजन गलत होता हुआ दिखेगा तो हमें उसको चेक जरूर करना है कि वो कहीं आइदर और है कि नहीं। इसका एक और मेथड है कि आप ऑप्शन में चेक कर लो कि आइदर और दिया है कि नहीं। अगर आइदर और दिया है ऑप्शन में, इसका मतलब है कि वो हमसे चेक करना बोल रहा है कि आइदर और हमें चेक करना ही होगा। तो आगे भी देखते हैं अपन। इस पे बोल रहा है t इज ग्रेटर देन r। t यहाँ है, r यहाँ है, तो t और r के बीच में हम अगर देखें तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से गेट बंद हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो गेट बंद है, इसलिए ये तो गलत हो गया। और t इज r इज इक्वल टू q बोल रहा है, r यहाँ पे है, q यहाँ पे है, इक्वल टू तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब आगे चलते हैं अपन, ये दो गलत हो चुके हैं। यहाँ पे है z इज इक्वल टू q। ठीक है, z इज इक्वल टू q बोल रहा है। z को चेक करेंगे q के लिए, z इज ग्रेटर देन q, तो यहाँ पे हमें एक गेट यहाँ पे मिल चुका है और ये सही होता हुआ दिख रहा है। दूसरा है z इज इक्वल टू q, अब ये वाला ही मिल चुका है तो ये तो गलत ही होगा। तीसरा है z इज इक्वल टू q, तो ये भी गलत होगा। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये दो क्वेश्चन गलत हो चुके हैं हमारे, है ना। बोल सकते हैं कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दोनों में एलिमेंट सेम है, तो क्या आइदर और लगेगा। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि हमारे पास डायरेक्ट जो इसका कंडीशन अगर आप देखोगे तो पहले में ही वो था कि हमको दोनों ही जो कंक्लूजन है वो गलत होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे हमको ये दोनों गलत तो है, लेकिन हमको कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए। ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। और इस कारण यहाँ पे हमको ये तो मिल नहीं जा रहा है ना कि z बड़ा है, तो छोटा और इक्वल के बीच में आइदर और लगेगा नहीं, आइदर और नहीं लगेगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि हमको डायरेक्ट ही मिल चुका है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, चले आगे। आगे क्वेश्चन में है क्या है देखते हैं। b इज ग्रेटर देन r बोल रहा है, b और r बोल रहा है, b यहाँ पे है, r यहाँ पे है, दोनों तरफ से गेट बंद है, तो ये तो गलत। r इज इक्वल टू b बोल रहा है, एक पहले ही गलत हो। r इज इक्वल टू b नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। r इज ग्रेटर देन इक्वल टू b बोल रहा है, क्या r बड़ा है, बराबर है b से, बड़ा और बराबर है। क्या यहाँ से r और b से बराबर है? हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे ये तो आ गया हमारे पास बड़ा और बराबर, लेकिन
अभी मैं पिछले ही स्लाइड में बताया कि इन दोनों के बीच में आइदर और नहीं लगेगा, आइदर और इनके बीच में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमको डायरेक्ट रिलेशन मिल चुका है कि ये बड़ा और बराबर है, इसलिए हम आइदर और लगा ही नहीं सकते। हमको डायरेक्ट ही दिख रहा है, यहाँ पे पैरदान है, यहाँ पे भी पैरदान है, हम डायरेक्ट जा सकते हैं। इसलिए ये कंक्लूजन यहाँ पे ये वाला सही होगा, इनके बीच में आइदर और नहीं लगेगा, क्योंकि हमको मिल चुका है। आगे चलते हैं हम। आगे में है P इज ग्रेटर देन B। P बड़ा है B से। नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे पैरदान वाला है, यहाँ पे पैरदान चाहिए हमको, तो ये डायरेक्ट तो नहीं होगा। डायरेक्ट नहीं होगा तो P इज इक्वल टू B। P इक्वल टू B नहीं है। लेकिन अभी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और हमारे पास इन दोनों के बीच में और कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिला हमें, नहीं मिला। तो जब हमें इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे लगेगा आइदर और। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, इस पे लगेगा आइदर और। ठीक है, आइदर और लगेगा, इन दोनों के बीच में आइदर और लग जाएगा। अब चलते हैं Q इज ग्रेटर देन Y। क्या Q और Y के बीच में क्या रिलेशन है? Q यहाँ है, Y यहाँ। थोड़ा सा साफ सफाई किया जाए। Q इज ग्रेटर देन Y बोल रहा है, तो Q यहाँ है, Y यहाँ है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे वो B के बाद बंद हो जा रहा है गेट, यहाँ पे क्लोज है, तो हम घुस तो पाएंगे नहीं, तो ये बंद। Y इज ग्रेटर देन L। क्या Y और L के बीच में है कुछ? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम बराबर। Y इज ग्रेटर इक्वल टू Q। Y इज ग्रेटर इक्वल टू Q, ये भी नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे एक चीज की, जिसको मैंने एक सेकंड जो इसका था, जो यहाँ पे हमारा सेकंड कंक्लूजन था, जो नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे कंबाइन करने पे कुछ एक मिल जाना चाहिए वाला था। तो जब हम इसको, मैं आपको दिखाता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज किया जाए। अगर हम इसको देखें और इसको देखें, जब हम इन दोनों को देखते हैं कि ये तो डायरेक्ट तो दोनों कैंसिल है, डायरेक्ट जो हो रहा है वो दोनों ही कैंसिल है। लेकिन जब इसको हम ऐसे देखेंगे तो हमारे पास पहले वाले में है Q बड़ा है, दूसरे वाले में Q छोटा और बराबर है। मतलब यहाँ पे Q और Y के बीच में, Q और Y के बीच में एक बार Q बड़ा हो चुका है, एक बार Q छोटा भी हो चुका है, और एक बार बराबर भी हो चुका है। जब हमें ये तीनों सिंबल मिल जाए, तीनों सिंबल मिल जाए किन्हीं दो के बीच में, और उन दो के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो, यहाँ पे Q और ये हमारे पास Q है, हमारे पास ये Q है और ये है Y, इन दोनों के बीच में हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है, और हमें तीनों सिंबल मिल गए हैं, ग्रेटर देन भी मिल गए हैं, लेस देन भी और इक्वल टू भी, चाहे कैसे भी मिले हों। अगर ये इक्वल टू यहाँ आ जा रहा है तो भी चलेगा, ये इक्वल टू यहाँ आ जा रहा है और यहाँ से ये हट जा रहा है तो, लेकिन हमको तीनों सिंबल चाहिए, ये नहीं। अगर यहाँ पे ये लिखा रहता Q इज ग्रेटर इक्वल टू Y और Q इज लेस देन इक्वल टू Y, तो हमें तब इस केस में हमें कोई भी तीन सिंबल नहीं मिले हैं। अगर ये बोल दिया कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये नहीं, इस वाले केस में हमें नहीं मिला है तीनों सिंबल। लेकिन
लेकिन इस वाले केस में हमें एक बार में जब हम ये किए यहाँ पे जब हम ये कर रहे हैं तो इस पे हमको तीनों सिंबल मिल गए हैं और यहाँ पे ये आइदर और लग जाएगा, आइदर और, इन दोनों के बीच में हमें आइदर और लगेगा। तो ये था यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक बार अच्छे से पूरा प्यार से पूरा बोर्ड साफ करके आपको दिखाता हूँ कहाँ पे क्या आइदर और लगेगा, क्या आइदर और नहीं लगेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है लोगों के लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से देखेंगे इस बार हम एकदम फास्ट फॉरवर्ड में। b इज ग्रेटर देन r, यहाँ पे b इज ग्रेटर देन r नहीं है, b इज r इज इक्वल टू b, ये भी नहीं है, और b और r ग्रेटर हो भी नहीं सकता, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इनके बीच में आइदर और भी नहीं लगेगा। लेकिन r इज ग्रेटर देन b, r इज ग्रेटर देन b ये हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन मिल गया है। अब यहाँ पे देखेंगे p इज ग्रेटर देन b बोल रहा है, p इज इक्वल टू b बोल रहा है, p ग्रेटर इक्वल है, ये यहाँ पे ग्रेटर इक्वल बन रहा है, p इज ग्रेटर इक्वल, तो इन दोनों को मिलाएंगे ग्रेटर इक्वल मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा आइदर और में, ठीक है। अब यहाँ पे जब q इज ग्रेटर देन y बोल रहा है, q इज ग्रेटर देन y कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, गलत। y इज ग्रेटर इक्वल l, ये भी यहाँ पे गलत क्योंकि ये भी नहीं है। y इज ग्रेटर इक्वल टू q, y इज ग्रेटर इक्वल टू q, ये भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब हम इस पे ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान देते हैं और इस पे ध्यान देते हैं तो हमें तीनों सिंबल मिल जाते हैं, q भी मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल भी मिल रहा है और इक्वल टू भी मिल रहा है। जब इन दोनों के बीच में तीनों सिंबल मिले, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो और तीनों सिंबल मिल जाए तो यहाँ पे लग जाता है आइदर और, यहाँ पे भी आइदर और लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा आइदर और, यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुका होगा। तो चलो जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं कुछ 10 सेकंड है आपके पास, ये सबको अब समझाना हो चुका है आपको, इसको 10 से 12 सेकंड है आपके पास, इसको देखो और आप ट्राई करो, अगर आपका होता है तो बढ़िया, और जैसे कि ये 10 सेकंड 12 सेकंड के बाद मैं आपको इसका आंसर बताते जाऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मुझे लगता है आप लोग ने अब तक बना लिया होगा, नहीं भी बनाया होगा तो देख लो, 10 सेकंड है आपके पास, और मैं फिर उसके बाद डायरेक्ट आंसर आपको जल्दी जल्दी से दिखाऊंगा, इस बार समझाऊंगा नहीं, ठीक है। तो चलो आप लोग का आंसर आ चुका होगा। तो यहाँ पे जे से जाना है, पहले ही बोल चुका हूँ, जहाँ से गेट खुला है वहीं से जाएंगे, जे से जाना है आर, जे से जाएंगे आर, और यहाँ पे सेमी कॉलन है, मतलब दो स्टेटमेंट मतलब कोई कॉमन खोजना है, तो यहाँ पे आ गया सी कॉमन। तो जे से गए सी में, हमें गेट बड़ा वाला मिला, सी से गए आर में, आर तो हमें ये वाला सिंबल मिला बिना पैरदान के, तो ये तो हो गया गलत। डब्ल्यू से गए एम, डब्ल्यू यहाँ है, एम यहाँ है, बीच है कॉमन, ये यहाँ पे ये मिल गया, तो हमारा प्रायोरिटी में ये सबसे बड़ा है तो बड़ा वाले को लेंगे। और सी से एम लेकिन हम नहीं जा सकते हैं, तो ये भी गलत। सी से एम तो हम जा ही नहीं सकते, गेट बंद है, तो फिर ये भी गलत हो गया। जे से ए जाना है, जे यहाँ है, ए यहाँ है, कॉमन है सी, तो जे से गए सी मिला ये, सी से गए ए मिला ये, दोनों ही जगह बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, ये हो जाएगा। एम से जाना है ई, एम से जाने के लिए ये सी ही है कॉमन, यहाँ पे गए एम और यहाँ पे गए सी। अब यहाँ पे आप देखो इंटरेस्टिंग, सी बड़ा हो रहा है और यहाँ पे बड़ा बराबर हो रहा है, तो उस पर हमें ये वाला प्रायोरिटी लेना है। क्या आंसर में यही दिया है?
हाँ यही दिया है, तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है E इज ग्रेटर देन R। E और R के बीच में, E और R के बीच में रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है मुझे, है ना। E और R के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। अब जो गलत हुआ है उस पे हमें कॉम देखना है कि क्या हमें वो मिल रहा है कॉमन। आर है, ई है, आर है, जे है, डब्ल्यू है, एम है, तो कोई भी हमारे पास कॉमन नहीं है, तो आइदर और नहीं लगेगा, बस यही दो आंसर होंगे। अगला 10 सेकंड के लिए आपके पास टाइम है, 10 से 12 सेकंड मैं आपको देता हूँ। ट्राई करिए आप लोग 10 से 12 सेकंड। उम्मीद है आप सभी का आंसर आ चुका होगा। तो कई बार एक ही लाइन में ना देके उन लोग दो लाइन में भी करते हैं। तो जब दो लाइन में हुआ है तो फिर देखते हैं कि ये क्या है, बोलता है P से जाना है हमें B में, P से जाना है B में, तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, कॉमन है K, दोनों पे है। और P से जाना है तो P से चलना स्टार्ट किए, K तक पहुंचे, हाँ बिल्कुल पहुंच गए। और K से जाना है B में, B में भी पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे बिना पैरदान वाला मिल चुका है जिसकी प्रायोरिटी बड़ी है, तो ये तो होता है गलत। इसका सही आंसर P इज ग्रेटर देन D। इसका सही आंसर है P इज ग्रेटर देन B। अगला है D से बोल रहा है L में जाने के लिए, D यहाँ पे है, L यहाँ पे है, K है कॉमन, D से गए K बिल्कुल पहुंच गए, K से गए L, अरे बहुत बढ़िया पहुंच गए हम। और पहुंच तो गए लेकिन हमें मिला है पैरदान वाला, और यहाँ पे पैरदान तो है नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है। अब K से जाना है Y, K से जाना है Y, K से जाना है Y, K से Y इसी लाइन में है, सेम लाइन में है। K से गए L, L से पहुंच तो गए लेकिन बिना पैरदान वाला है यहाँ पे सिंबल, तो पैरदान नहीं है, यहाँ पे भी पैरदान नहीं है, तो ये बिल्कुल सही। अब बोलता है L इज इक्वल टू D। L और D इक्वल टू तभी हो सकता है जब इन दो के बीच में हो। अगर ये हो D इज इक्वल टू S इक्वल टू K इक्वल टू L, तो अगर कोई बोले कि L इज इक्वल टू D तो एकदम सही, L इज इक्वल टू S तो भी सही, लेकिन मिक्स जब भी दे, मिक्स देगा तो हम इक्वल टू डायरेक्ट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो बड़ा भी हो सकता है और वो बराबर भी हो सकता है, तो मिक्स वाले में ये बिल्कुल गलत है। इक्वल टू के टाइम पे ही ये एकदम सही शॉट होगा। अब जब दो या जब भी आपका गलत हो जाए तो हमें सबसे पहले उन गलत वालों को देखना है, क्या हमारे पहले वाले जो हमने बताया था कंक्लूजन वो फिट होता है क्या। क्या डी और एल, एल और डी दोनों ही जगह सेम हो, चाहे एल इधर हो डी इधर हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। डी के जगह अगर ये एस भी बोलता तो भी हम ले लेते, क्यों ले लेते, क्योंकि एस और डी दोनों बराबर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो S और D दोनों बराबर है, D इज इक्वल टू S, तो अगर किसी क्वेश्चन में ये भी होता कि L इज इक्वल टू S तो वो ऐसे तो वो रॉन्ग होता, लेकिन अब देखो यहाँ पे ये दोनों भी रॉन्ग हो गए और ये दोनों भी रॉन्ग हो गए, लेकिन जब आइदर और लगाते, अगर इसको मैं फिफ्थ पॉइंट बोलूँ तो आइदर और जब लगेगा यहाँ पे तो आइदर और लगेगा और वो बोलेगा आइदर टू और 4 या फिर आइदर 2 और 5, ये 5 था ना, ठीक है। तो अगर D और S सेम है, अगर सेम एलिमेंट है तो इक्वल टू वाले के बाद में जो भी होगा, अगर आइदर और लग रहा है तो हमें सेम वाले को चेक करना है। अगर चेक करना है कि सेम तो नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं भाग जाना है कि भाई कि
यहाँ पे तो एस है नहीं, मैंने बोला था कि भैया उन्होंने तो बताया था कि डी होना चाहिए सेम एलिमेंट में, इक्वल टू भी सेम में आता है, उस पर लिखा हुआ है इक्वल टू भी सेम में आता है। कहाँ गए भाई साहब, ये देखो मस्ट बी सेम, एलिमेंट ऑफ इक्वल्स कम्स अंडर सेम एलिमेंट, यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि इक्वल्स कम अंडर सेम एलिमेंट। तो जो इक्वल है यहाँ पे जो भी था इक्वल, ये जो एस और डी वाला जो इक्वल है वो भी सेम ही होगा, तो आइदर और इसमें भी लगेगा, इन दो के बीच में भी आइदर और लगेगा, और इन दो के बीच में भी आइदर और लगेगा अगर सेम हुआ तो। ठीक, अब हम अगले पे चलते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए आप सभी के लिए, तो चलो उसको मैं देता हूँ आपको 10 सेकेंड, बिल्कुल 12 सेकेंड ही टाइम है भाई, उतना उससे ज़्यादा आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 12 सेकेंड में करो, जल्दी करो। तो हो चुका होगा आप सभी का, हम चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। W से जाना है हमें Q, जहाँ से गेट खुला है वहीं से जाना शुरू करेंगे, W से जाएंगे Q, लेकिन दोनों के बीच में हमें कॉमन खोजना है। कॉमन है हमारे पास H भैया, H भैया, तो H के लिए हम पहले जाएंगे W से H, H से Q जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, तो ये तो हो गए गलत। और Q से जाना है W, Q से जाएंगे H, H से जाएंगे W, तो अब यहाँ पे H से जाएंगे W, तो Q से W तो हम पहुंच चुके हैं, Q से W हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम बिना पैरदान के पहुंचे हैं, तो यहाँ पे Q से W तो ये सही होगा और ये गलत होगा। अब कोई मेरे को बोलेगा कि भाई इन दोनों के बीच में ये दोनों ही कंडीशन गलत हो गए हैं, ठीक है, W और Q तो गलत हो गए, ये भी गलत हो गए, और इन दोनों के बीच में तीनों सिंबल भी मिल गए, हमें एक ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया, तो क्या आइदर और लगा दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाओगे यहाँ पे आइदर और, यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा, मतलब नहीं लगेगा, आइदर और नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है, क्यू उससे बड़ा है, तो आइदर और हो ही नहीं सकता। जब मैं बोल चुका हूँ कि ये इससे बड़ा है, अगर वो बड़ा हो चुका है तो वो छोटा हो ही नहीं जाएगा ना। आइदर और का कंडीशन में क्या बोलता है, एक बार क्यू बड़ा है, एक बार क्यू छोटा है, या एक बार क्यू बराबर, कुछ तो हो, लेकिन कुछ तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो हमें परफेक्ट एक मिल चुका है कि हाँ भाई क्यू बड़ा है, तो जब क्यू बड़ा हो ही चुका है तो वो छोटा होगा ही नहीं, छोटा होगा ही नहीं, तो वो आइदर और लगेगा नहीं। तो इन दोनों के बीच में आइदर और नहीं लगेगा, ये दोनों के दोनों परफेक्टली गलत हैं। अब चलते हैं Q और S के बीच में। Q से जाना है हमें H, H से गए S नहीं पहुंचे, तो ये गलत हो गया। अब जाना है S से Q, S से गए H, H से Q नहीं पहुंचे, तो अब देखो यहाँ पे जादू, जादू मैं आपको दिखाता हूँ, ये ठीक है। जादू क्या हुआ कि ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक, और दोनों ही कंडीशन में दोनों का एलिमेंट भी सेम है सेम, Q भी है, S भी है, S भी है, Q है। एक बार Q बड़ा हो रहा है, एक बार Q के तरफ गेट खुला है, एक बार Q बड़ा हो रहा है, एक बार Q छोटा हो रहा है, Q का गेट नहीं खुला है, एक बार Q बराबर भी हो रहा है। Q और S में अगर लेंगे हम तो S में, क्यों? एक बार Q बड़ा हो रहा है, एक बार Q छोटा भी हो रहा है, इसलिए इन दो भाई साहबों के बीच में लगेगा आइदर और।
यहाँ पे हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिला कि क्यू बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो इन दो के बीच में लगेगा आइदर और, है ना। और यहाँ पे तो हमें मिल चुका था कि Q इज ग्रेटर देन W, ये यहाँ पे हमें मिल चुका था कि Q इज ग्रेटर देन W, इसलिए यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा। तो ये था आज का हमारा आइदर और का कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे कि आप सभी को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही हम नया नया टॉपिक लेके आएंगे। इस पे अभी कोडेड भी बचा हुआ है, एक कोडेड इनइक्वालिटी भी होता है जो दिखाया जाता है, मैं आपको वो कराऊंगा। और इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी छोटे छोटे वाले भी करेंगे, थोड़े बड़े बड़े भी हो गए हैं, हम छोटे छोटे एक दो वाले भी करेंगे काफ़ी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। ये तो एक बार में मुझे सारा कॉन्सेप्ट समझाना था, करके है। एक में सिर्फ एक या दो स्टेटमेंट वाले भी हम जल्दी जल्दी क्विक क्विक क्वेश्चन करेंगे, 10 से 12-15 क्वेश्चन हम कर लेंगे, ताकि हमारा जो भी टॉपिक पे बना हुआ है, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब सही से हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से सही आ जाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।